एयरफोर्स को 3 मॉडर्न आई स्टार स्पाई एयरक्राफ्ट मिलेंगे। स्वदेशी इंटरनल सिस्टम से लैस होंगे ये। सरकार 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को इसी महीने मंजूरी दे सकती है। मेरा नाम है राजा चौधरी गाइस, और मैं आ गया हूँ आपके लिए न्यू वीडियो लेकर। हमारी वीडियोस जुड़ी होती हैं नॉलेज से, देश विदेश की न्यूज़ से, जो कि एक्चुअल में रियल होती हैं, कोई फेक न्यूज़ नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे एयरफोर्स को 3 नए मॉडर्न एयरक्राफ्ट मिलने जा रहे हैं, जिससे आई स्टार स्पाई नाम दिए गए हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, स्पाई मीन्स जासूसी के लिए हो सकते हैं ये। एयरफोर्स आईएएफ को जल्दी, आईएएफ मीन्स इंडियन एयरफोर्स को जल्दी 3 मॉडर्न आई स्टार इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनिसेंस स्पाई एयरक्राफ्ट मिलने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट की लागत 10,000 करोड़ रुपए की है। इसका प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय जून से चौथे हफ्ते में होने वाली हाई लेवल मीटिंग में मंजूरी के लिए रखेगा। एयरक्राफ्ट मिलने के बाद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास यह टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ऐसा नहीं है गाइस कि हमारे आपके टैक्स का सिर्फ गलत यूज़ ही हो रहा है, कुछ सही जगह भी यूज़ हो रहा है। क्योंकि जिस देश की आर्मी में ताकत नहीं होगी, जिस देश की आर्मी कमज़ोर होगी, उसका हाल बांग्लादेश जैसा होगा। इसीलिए देश की आर्मी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और भारत की आर्मी दुनिया की उन चुनिंदा देशों में से एक है जो सबसे ताकतवर आर्मियों में जिनकी गिनती होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग। जैसे यूएस नेवी सील्स हो गई, वैसे इंडिया की स्पेशल फोर्सेस। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सबसे पीछे हैं। भले ही हमारा बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहा है देश, पर ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं हैं। आई स्टार स्पाई एयरक्राफ्ट की मदद से वायुसेना को दुश्मन के ज़मीनी ठिकानों जैसे रडार स्टेशनों, एयर डिफेंस सिस्टम और मोबाइल टारगेट्स की सटीक जानकारी मिलेगी और लक्ष्यों पर निशाना साधना आसान होगा। यह प्रोजेक्ट रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की ओर से विकसित किया जा रहा है। मतलब ये देश में ही बनेंगे। 3 एयरक्राफ्ट विदेशी कंपनियों जैसे बोइंग, बॉम्बार्डियर से खुले टेंडर के माध्यम से खरीदे जाएंगे, लेकिन इनके अंदर लगने वाले सभी सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी होंगे, मतलब भारत में ही बने होंगे। तो फिर ये पूरी तरह सिस्टम भारत में ही बिल्ड क्यों नहीं हो जाता? आखिर क्या रीज़न है? DRDO द्वारा विकसित इंटरनल स्वदेशी सिस्टम से लैस होगा। मॉडर्न आई स्टार स्पाई एयरक्राफ्ट के अंदर DRDO के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम CABS की ओर से विकसित स्वदेशी सिस्टम लगाए जाएंगे। ये पहले ही परीक्षण में सफल हो चुके हैं, मतलब इनकी पहले ही इनका टेस्ट किया जा चुका है, ये पास हो चुके हैं। आई स्टार विमान ऊंचाई से खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने, लक्ष्य पहचानने और उन पर हमले के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये दिन और रात में किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम होंगे। इनके ज़रिए दुश्मन की गतिविधियों पर दूर से नज़र रखी जा सकेगी। आई स्टार सिस्टम हवाई और ज़मीनी दोनों हिस्सों में काम करेगा और भारतीय वायुसेना की सुरक्षा क्षमताओं को कई गुना तक बढ़ाएगा। इससे देश को समय पर खतरों की पहचान करने और उन पर जवाबी कार्रवाई करने में बड़ी मदद मिलेगी, खासकर तब जब चीन अलग ही ऊंचाइयों को छू रहा है, तब ये और भी ज़रूरी हो जाता है। 27 मई को AMCA के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी मिली थी। इससे पहले 27 मई को भारत में बनने वाली 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और अभी चाइना में 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बन रहे हैं। और भारत में 5वीं पीढ़ी के AMCA के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी मिली थी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सरकारी के साथ
निजी कंपनियों को भी बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे कि आप देखें तो अमेरिका में टेस्ला जो है इलोन मस्क की कंपनी, स्पेस एक्स, स्पेस में जा बहुत बड़ा योगदान है स्पेस एक्स का। इसरो के साथ बहुत सी डील्स करती है स्पेस एक्स कंपनी। तो ये होना चाहिए, निजी कंपनियों को मौका दिया जाना चाहिए। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड एडीए जल्द ही इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI जारी करेगा। एयरक्राफ्ट बनाने में निजी कंपनियों को मौका देने की घोषणा से डिफेंस और इससे जुड़े सेक्टर्स की भी कंपनियों के शेयर्स में करीब 6% की बढ़ोतरी हुई। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स भी 52 वीक्स के नए हाई 8674.05 पर पहुंच गया। सुखोई 30 MKI की जगह लेगा AMCA। तो दो इंजन का मल्टी रोटल फाइटर जेट हर मौसम में कारगर है। स्टेल्थ तकनीक के चलते रडार की पकड़ में नहीं आएगा, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। 65,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है दबाव बढ़ता जाता है, पर इस दबाव को झेलने में यह सक्षम है। वज़न करीब 25 टन 7,000 किलोग्राम पेलोड के साथ उड़ सकता है। एक बार ईंधन भरने पर 3,240 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा। 2035 तक मिलेगा एयरफोर्स और नेवी में शामिल होगा। AMCA प्रोजेक्ट को 2024 में मंजूरी मिली। अप्रैल 2024 में सुरक्षा का पर कैबिनेट समिति CCS ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट के डिज़ाइन और विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। यह फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA है। ADA इस प्रोग्राम के एक्विजिशन और एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने के लिए नोडल एजेंसी ADA रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत आता है, मतलब DRDO के अंतर्गत आता है। यह भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बेहतर होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। आज के हिसाब से, अभी के टाइम के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाएगा और बहुत ही एडवांस चीज़ें यूज़ होंगी, क्योंकि जैसे यही समझ लीजिए कि पहले तलवार यूज़ करते थे और अब बंदूक यूज़ करते हैं। दुश्मन के रडार से बचने के लिए हाईटेक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल हो रहे 5वीं पीढ़ी के अन्य स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के जैसा या उससे बेहतर भी होगा। AMCA को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL भारत में ही बनाएगा। HAL पहले से ही तेजस का उत्पादन कर रहा है, मतलब तेजस का निर्माता है। AMCA स्वदेशी तकनीक से बनने वाला दूसरा फाइटर जेट है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट। लेकिन एक बात नोटिस करना गाइस, कि इसका जो इंजन है वो आज भी भारत रशिया से ख़रीदता है, बाहर के देशों से ख़रीदता है। तो फाइटर जेट्स के इंजन है वो अभी भी सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया ही बना पाते हैं, और कोई देश इनको बनाने में सक्षम नहीं हुआ है अभी। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA देश में ही विकसित होने वाला दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इससे पहले भारत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस और उसके एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क 1 को तैयार किया जा चुका है। इसके और भी उन्नत संस्करण मार्क AA पर काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक AMCA 2025 तक एयरफोर्स और नेवी में तैनाती के लिए उपलब्ध हो सके। एक और चीज़ कि आप कितने ही एडवांस हो, आप बहुत एडवांस चल रहे हो, फिर भी अगर उससे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे बेहतर नहीं कर सकते। आप अपने फील्ड के टॉप में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे बेहतर नहीं कर सकते। जब भी आप किसी काम को करना
किसी काम में आप बेस्ट होते हो और आप उसको करना छोड़ देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें ज़्यादा दिनों तक बेस्ट नहीं रह सकते, क्योंकि कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में सिर्फ आप ही हो जो उस चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं, और भी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप टॉप में हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा टॉप में रहोगे, या इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उससे बेहतर नहीं कर सकते। भारतीय वायुसेना देश में बने तेजस जेट इस्तेमाल कर रही है। 30 जुलाई को एयरफोर्स ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा एयरबेस पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1 को तैनात किया। सेना का कहना है कि पायलट्स घाटी में उड़ान की प्रैक्टिस कर सके, इसलिए ऐसा किया गया। कश्मीर पड़ोसी देशों जैसे चीन पाकिस्तान के लिहाज से संवेदनशील है। तेजस MK-1 मल्टी रोल हल्का लड़ाकू विमान है जो वायुसेना को कश्मीर के जंगल पहाड़ी इलाकों में मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना के पास अभी 31 तेजस फाइटर प्लेन हैं। तेजस का सफ़र देखें तो कहाँ से शुरू हुआ, तो 1983 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत बनना शुरू हुआ। 4 जनवरी 2001 को पहली बार तेजस ने आसमान में उड़ान भरी। साइंटिस्ट डॉक्टर कोटा हरिनारायण और उनकी टीम ने इस स्वदेशी लड़ाकू विमान को बनाया था। इसीलिए कहते हैं गाइस, देश की जो आंखें होती हैं, देश का जो दिमाग होता है, वो उस देश के साइंटिस्ट होते हैं। हमें किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा अपने देश के साइंटिस्ट पर। प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने इस लड़ाकू विमान को तेजस नाम दिया। नौसेना के विमान पोतों के लिए तेजस फाइटर जेट बनाने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हुई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने तेजस नाम दिया। और आज के टाइम पे देखें तो जो भी चीज़ बनती है उसका नाम हम धर्म से जोड़ देते हैं। पता नहीं इस देश की सरकार को क्या ही है कि हर चीज़ को धर्म से जोड़ दिया जाता है। अभी पहलगाम हमला हुआ, उस पर सरकार का रिएक्शन आया कि हमने भी हमला किया, तो उसका नाम रख दिया ऑपरेशन सिंदूर। मतलब हर चीज़ में आपको धर्म ही जोड़ना है कि हमने सिंदूर का बदला लिया, सिंदूर उजाड़ दिया था आतंकवादियों ने। तो हर चीज़ में धर्म को जोड़ना ही। सबसे पहले 2 तेजस विमान को वायुसेना के स्क्वाड्रन में 2016 में शामिल किया गया था। तेजस के एयरफोर्स में शामिल करने की अंतिम औपचारिकता 2021 में ही पूरी हो गई। दिसंबर 2017 में रक्षा मंत्रालय ने HAL को एक्सपेंडिस ऑफ नेसेसिटी के तहत कुल 83 विमानों का ऑर्डर दिया था। 83 विमानों में से 73 तेजस मार्क 1A और 10 तेजस मार्क 1A ट्रेनर विमान हैं। इनकी कुल कीमत 45,696 करोड़ तय हुई। बताया नहीं गया है कि ये 83 विमान कंप्लीट हुए या नहीं हुए। 4 खूबियों की वजह से अब कुछ अलग है तेजस। इस विमान के 50% कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। मतलब ये 50% हमारा स्वदेशी ही है। इसमें इजराइल के ELM-2052 रडार को लगाया गया है। इससे मतलब देख रहे होगा, मतलब इजराइल कितना एडवांस है। टेक्नोलॉजी बहुत है यूरोप के देशों में, यूरोप, अमेरिका, रशिया में टेक्नोलॉजी भरपूर है। बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी बनाते हैं कंट्री। इससे यह एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता है। मतलब आप अगर देखें तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर में ये उड़ान भरने में सक्षम है समुद्र में। यह फाइटर जेट सुखोई, राफेल, मिराज और मिग से हल्का है। इसका वजन 6500 किलो है। तो आज के लिए इतना ही गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मैं ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।